श्रीमद् भगवत गीता के संबंध में कुछ बातें कहूँगा। महाभारत युद्ध के अंतर्गत कृष्ण और अर्जुन जब युद्ध के मैदान में खड़े थे और अर्जुन को मोह हो गया कि स्वजनों को मैं कैसे मारूं, नहीं मार सकता, मैं स्वजनों को मारने की इच्छा नहीं होती, तो वो युद्ध से विरत होने लगे। तो भगवान कृष्ण ने उनको युद्ध के लिए प्रेरित किया कि वो युद्ध के मैदान में क्षत्रियों का धर्म है कि वो युद्ध करें, न कि युद्ध से विरत होवें। तो इसलिए उन्होंने ऐसे प्रारंभ धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताजुत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत् संजय। तो ये धृतराष्ट्र ने ये पूछा था संजय से पूछा था कि हे संजय, बताओ तुम कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये जो कुरुक्षेत्र है ना वो धर्म क्षेत्र है। यहाँ पर धर्म ही होता है, इसलिए उसका नाम धर्म क्षेत्र कहा गया है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेताजुत्सव, इस क्षेत्र में, युद्ध के क्षेत्र में समवेता मिल करके युत्सव, युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने, मैंने पांडवों ने क्या किया, मेरे पुत्र मैंने कौरव और पांडु के पुत्र ने पांडव, इन दोनों ने क्या किया। तब था दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ दुर्योधनस्ता आचार्य उपसंगम में राजा वचनम अब्रवीति। राजा ने तब कहा कि दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से ये बताया कि पश्येताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम च व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तौ शिष्येण धीयुता अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च भारत धृष्टकेतुश्चेकिता न काश्याजश्च वीर्यान् पुरिजित कुन्तिभोजश्च शव्यश्च नरपुंगव युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजास विद्वान् सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव भारत अस्माकं तु विशिष्टाये तां निबुद्धु यत्तम नायकामं सन्न्यासं संज्ञार्थं तान् ब्रवीमते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च संतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च थोच अन्ये च बहुशूरा मदर्थे तक्तजीविता नानाशस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। ये बातें उसने कही थी कि देखिए हे गुरुदेव, तो पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य आचार्य, ही आचार्य मेरे द्रोणाचार्य के बारे में कहते हैं कि जरा देखिए, पश्यताम पांडुपुत्राणाम, पांडुपुत्रों ने पांडवों, पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतुम चमू, महती मैंने बहुत बड़ी, चमू मैंने सेना। अच्छा, ये आचार्य पांडवों की इस बहुत बड़ी सेना को देखिए। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र ने इसको चक्रव्यूह बनाया है। व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तौ शिष्येण धीयुता, और वो आपके शिष्य भी हैं, आपके शिष्य भी हैं, तो शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा। इस युद्ध में बहुत बड़े बड़े धनुर्धारी लोग योद्धा हैं। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े योद्धा लोग हैं। भीमार्जुन समान युयुधानो विराटश्च दुप्तश्च महारथः, ये सब नाम बताए उन्होंने कि उनकी सेना में कौन कौन थे। युयुधानो विराटश्च दुप्तश्च महारथः धृष्टद्युम्नो के चेकिता में काशियाजस्य बीजमान पुरजित कुंतिभोजस्य शव्यश्च नरपुंगव, ये सब नाम बताया उन्होंने। तो नायकाम सन्न्यास संज्ञार्थं तान् ब्रवीमते, अब अपनी सेना के सैनिकों के नाम से नायकाम सन्न्यास संज्ञार्थं तान् ब्रवीमते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च संतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिश्च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्तजीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। अपने जो दुर्योधन जो है अपनी सेना के भी सैनिकों के बारे में कहा रहा है। भगवान, पहले तो उन्होंने कहा कि भीष्म की आचार्य द्रोणाचार्य को कि आप खुद हैं मेरी ओर से। द्रोणाचार्य को कहा कि आप भगवान भीष्मश्च, उसके बाद भीष्म हैं, भगवान भीष्मश्च द्रोण है, भगवान भीष्मश्च द्रोणश्च कृपश्च, कृपाचार्य भी हैं, हाँ, भगवान भीष्मश्च द्रोणश्च कृपश्च संतिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च, अश्वत्थामा भी है, विकर्ण भी हैं,
सोमदत्ती है, सोमदत्ती है, अन्य च बहुत, इसके बाद अन्य भी दूसरे भी बहुत सारे जो हम मेरे लिए प्राण देने के लिए यहाँ तैयार हैं। तो इसके बाद फिर वो युद्ध प्रारंभ किया गया। प्रारंभ करने के लिए भीष्म ने वो शंख बजाया और उसके बाद फिर शंखों की सब ध्वनियाँ प्रारंभ होने गई। देवदत्तम धनंजय प्रौंडम दद्मो महासिंहम भीमकर्मा युद्धोत्तर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुल सदेव सुघोष मणिपुष्प, ये सब शंखों के नाम गीता में दिया हुआ है कि ये शंख इन राजाओं ने बजाए, नकुल सहदेव सुघोष मणिपुष्प को, है ना। तो इस तरह से शंख ध्वनि हुई और युद्ध प्रारंभ हुआ। तो ये संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, ये सब कहानी संजय कह रहे हैं। और संजय ने ही सारी युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को, संजय को वेद व्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी कि वो देखें और देख करके धृतराष्ट्र को ये बतलाने युद्ध के संबंध में। और वही दूर, तो उस समय देखिए दूरबीन तो नहीं था उस समय, तो कोई ऐसा यंत्र नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी शक्ति थी कि वो उनके नेत्रों में कि दूर दूर तक का भी दृश्य भी वो देख लेते थे। तो संजय को ये क्षमता प्राप्त थी और वो दूर से ही युद्ध का दृश्य देख करके धृतराष्ट्र को बताते जाते थे। तो एक इमाम कहा पांडवाश्चय वकी मकरोत संजय, तो उन्होंने सब युद्ध का सब वर्णन किया और वर्णन करके, और अंत में भी जब सारे युद्ध का वर्णन कर लिया तो और युद्ध में पांडवों की विजय हुई, तो अंत में 4 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने 4 श्लोकों अंतिम 4 या 5 श्लोकों में उसका समापन किया और गीता का इस तरह से समापन हुआ। तो कहते हैं कि दूसरे अध्याय का ये श्लोक है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये कहा गया है कि वो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बतलाते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जो रात्रि, या निशा सर्वभूतानां सभी प्राणियों के लिए जो रात्रि कहलाती है, रात होती है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, उस रात में जो संयमी पुरुष हैं, जो संत हैं, महात्मा हैं, वे लोग जगते हैं। समझने, तो जैसे ये संसार जब सो जाता है, उसका ज्ञान उस समय में लुप्त हो जाता है, तो उस समय जो ज्ञानी लोग जगते रहें उसमें, समझ रहे हैं, उनका जागरण होता है ताकि यानी कि वो कुछ अनर्थ न होने पावे, इसलिए वो उस समय अपना जागते रहते। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृति भूतानि। और जब भूतानी संसार के जन प्राणी लोग जब जागते रहते हैं तो कहते हैं कि अब ये लोग तो संसार की माया मोह माया में जगह लिपटे हुए हैं, तो वो उनका जगना है। तो कहते हैं संसार की माया मोह में लिपटे हुए हैं, तो इसलिए इसमें अब हम लोगों को सो ही जाना चाहिए। तो वो उसमें तस्याम या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। वो ऋषि मुनियों की वो रात कहलाती है और वो सो जाते हैं। तो ये उसमें कहा गया है। तो उसमें उसके बाद फिर वो कहते हैं कि जब अर्जुन का मोह हुआ कि वो युद्ध नहीं करेगा, तो उसने कई सब तर्क दिए कि कुल जो है ना हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनात्मा धर्मे नष्टे कुलम कृष्ण अधर्मो भी भवति, तो अधर्मो भी भवत् कृष्ण जायते वर्ण शंकरो नरकाय व कुलज्ञानां कुलस्य च उत्सादन्ते जाति धर्मा कुल धर्मा सनातना उत्सन्न कुल धर्मानां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतम वासम भवति तन्यसु श्रम अहो
बहुत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता मैम या स्वयं हाँ स्वजन उद्यतम हमें अहोवत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम हमें हाँ या कि उनको पांडवों अपने अपने ही पक्ष लोगों को मारने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। अहो महत् पापम कर्तुम व्यवसिता मैम, हम तो पाप करने जा रहे थे कि अपने स्वजन को मारने जा रहे हैं। तो एक करके अर्जुन ने युद्ध से अपने कहा कि मैं न युद्ध, मैं युद्ध नहीं करूँगा। न योत्सेत जो गोविंदम उक्त्वा तूष्णिम बभूव, हे कृष्ण मैं अब ये युद्ध नहीं करूँगा, और ये कहकर वो चुप हो गया। तब अब कृष्ण भगवान क्या कहते हैं हमको जरा सोचिए दूसरे अध्याय में, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदना। तम तथा कृपयाविष्टम, तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन के संबंध में वो कहते हैं कि क्या कहा उन्होंने, तम तथा कृपयाविष्टम। तम माने उस अर्जुन को जो कि कृपयाविष्टम, जो कृपणता के कारण जो आविष्ट, कृपणता से आविष्ट हो गया था, मतलब कि वो न कुछ करने की स्थिति में मैंने अकर्मण्य बन गया था वो। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम, और आंखों में आंसू भराए थे, क्योंकि वो स्वजन को अपने, अरे दुर्योधन वगैरह में ये भी, और कौरव पांडव तो एक ही परिवार के थे ना, तो आखिर वो भी तो भाई बनते, तो उनको मारने के लिए मैं वो रुचि नहीं रखता था, वो नहीं मारना चाहता था। तो वही कहते हैं कि तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम, विषीदंतम दुख करते हुए उनको भगवान कृष्ण ने ये कहा, क्या कहा, तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम वाच मधुसूदन कुतस्ताकस्मलमिदम इस विषमे समुपस्थितम। अरे अर्जुन, ये इस रण के युद्ध के मैदान में ऐसे विषम घड़ी में जब युद्ध होने जा रहा है, तो ये तुमको कैसे अज्ञान कैसे हो गया। कुतस्ताकस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम, ये बुरी बात तुम्हारे मन चेतना में कैसे आई। कुतस्ताकस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम। अनार्य दुष्टम मतलब कि ये आर्य लोगों का आचरण नहीं है ये। अनार्य दुष्टम और स्वर्गम, और स्वर्ग को देने वाला नहीं है ये। और स्वर्गम और कीर्तिकर्म अर्जुन, और तुम्हारी कीर्ति का नाश करने वाला है। कुतस्ताकस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम और स्वर्गम कीर्तिकर्म अर्जुनम क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। हे पार्थ, हे अर्जुन, तुम इस क्लीवता को, नपुंसकता को नहीं प्राप्त हो। नपुंसकता मत करो। क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नहीं तत्व उपपत्ति थी, हमें ये करने लायक तुम नहीं हो। क्लब्यम मास्म गमः पार्थ नहीं तत्व क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। इस क्षुद्र, अपने क्षुद्रता को छोड़ करके तुम युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो कथम भीष्म मानसिक, तो फिर कहता है कि भीष्म और द्रोणाचार्य, ये सब लोगों को, ये जो गुरु लोग हैं, उनको मैं कैसे मारूंगा। गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्ष महीन थे, हमें श्रेयो भोक्तुम भक्ष महिम लोके, मतलब कि गुरुओं को मार करके, न मार करके, हमें इस संसार में जो भी कुछ मिले वो खा पी करके वो जिंदा रहना, ये ज़्यादा उचित है। हाँ, स्वयं भोक्तुम मपी, भिक्षा मांग करके भी आदमी खा ले, वो अच्छा है, लेकिन स्वजनों को नहीं मारे। तो वही कहेगा, न चैत विद्वान कतरन्नो गरीयो यद्वा जयम यद्वानो जयो याने हत्वा न जिजीषाम ते वस्था प्रमुखेद धातराष्ट्रा। न चैत विद्वान, हम लोग ये नहीं जानते हैं कि इस युद्ध में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन मरेगा, कौन जीवित रहेगा। न चैत विद्वान कतरन्नो गरीबो यद्वा जयम यद्वा नो वो जीतेंगे कि हम उनको जीतेंगे, या वो हमको जीतेंगे। जिनको मार करके मैं जीना नहीं चाहता हूँ, वही तो हमारे सामने खड़े हैं। तो ये सब बातें अर्जुन ने कही, तो उन्होंने कहा कृष्ण भगवान ने कि भाई नहीं, ये तो तुम्हारा गलत, अभी इस समय तुम्हारा आचरण ठीक नहीं है,
अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासूनो गतासूंश नान शोचंती पंडिता। ये यहाँ से उन्होंने गीता में भगवान कृष्ण ने सो अर्जुन को उपदेश देना शुरू किया यहीं से। अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासूनो गतासूंश नान शोचंती पंडिता। अशोच्यान जो सोचने योग्य नहीं है, ये सब लोग जो सांसारिक लोग जो हैं, ये संसार बनने वाले, ये लोग सोचने के लायक नहीं है, इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। अशोच्यानन सोचस तुम, और उन्हीं की चिंता तुम कर रहे हो। अशोच्यानन सोचस प्रज्ञावादांश भाषते, लेकिन बातें तो बड़ी पंडितों की करते हो। प्रज्ञावादांश भाषते गतासूनो गतासून ना सुसंति पंडिता। जो गतासून, असून माने प्राण, जिसके प्राण चले गए हैं, गतासून अगतासून जिसके प्राण नहीं गए हैं, उनके बारे में विद्वान लोग, उसको पंडित लोग कभी इसकी चिंता नहीं करते हैं। गतासून गतानाम नत्वेवाहम जातुनासम नत्वेमेव जनाज न चैव न भविष्याम सर्वे वय मता प्राण देहिनोस्मिन् यथा देह। अब उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में कहा, बताना शुरू किया। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारे यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्थ तत्व। सबने कहते हैं कि देहांत, जैसे इस शरीर में बचपन, कौमार और बुढ़ापा, ये तीनों आते हैं। देहिनोस्मिन् तथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। उसी तरह से देहांतर के, इस शरीर के जन्म लेने के बाद, जन्म मृत्यु हो जाने के बाद देहांतर प्राप्ति, देहांतर प्राप्ति हुई थे। उसके बाद से जो विद्वान लोग हैं उसकी चिंता नहीं करते हैं। जैसे वासांश जीर्णान यथा विहाय तथा, ये उन्होंने ये सब बड़ा बहुत अच्छा उत्तम श्लोक ये कहा है। वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नव प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संजाति नवानि। जैसे मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को छोड़ करके फिर नया वस्त्र धारण करता है। वासांश जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा विहाय जीर्णानि वो उसी तरह से ये मनुष्य जो है ना, शरीर को, पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। वो तो इसलिए इस जन्म और मृत्यु में का संबंध उसी तरह से है जैसे वस्त्र, नया वस्त्र, पुराना वस्त्र छोड़ना और नया वस्त्र पहन लेना। जैसी ये क्रिया है वैसी ही ये शरीर, इस शरीर को छोड़ना और नए शरीर को धारण करना, ये ऐसा उपदेश उन्होंने गीता में कहा है, जो कि एक बहुत ही उत्तम बात है। और भगवान कृष्ण गीता में तो एक से एक ऐसी उत्तम उक्तियाँ भरी पड़ी हैं। तो वही कहा देहिनोस्मिन् कौमार तथा देहांतर प्राप्ते धीरस् अशोच्यानन शोचस्तम प्रज्ञावादांश भाष्ये गतासून गतासून च नान शोचन्ति पंडितोऽहं जातनासं जेने न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमतः देहिनोस्मिन् तथा देहे कौमारी यौवनः तथा देहांतर प्राप्ते धीरस्तत्र मात्रा स्पर्शात् कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिना नित्यं तान्त्रिक्षस भारत यं हि न व्यथन्ते पुरुषत्वा सम दुख सुखम दीन सो मृतत्वाय कल्पना स्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते स उभयोरपि दृष्टुंटो रहे तत्र। इस तरह से उन्होंने, भगवान कृष्ण ने उनको सारा ज्ञान जो है ना इसी दूसरे अध्याय में ही दे दिया। तो इसलिए कहते हैं लोग कि अगर भगवान इस गीता में अगर दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं, इस 72 श्लोक में उन्होंने जो अर्जुन को ज्ञान दिया, अगर इतना ही ज्ञान भी अगर उनको दे देते और यहीं गीता समाप्त कर देते तब भी गीता पूरी हो जाती। लेकिन नहीं, उसके विस्तार के लिए भगवान ने 18 अध्यायों में हैं, तीसरे अध्याय में चौथा अध्याय, 5वां, 6ठा, इस तरह से फिर 18 अध्याय में उन्होंने गीता का प्रवचन दिया है। तो जब देखा का कि अर्जुन किसी तरह से मानता नहीं है, तो उसने कहा कि हाँ, कहा कि बहुनी में व्यतीनानि जन्मानि तो चार्जुन तन्य हम वेद सर्वाणी नत्वम व्यथ परंथ। कहते हैं कि हमारे और तुम्हारे, भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हमारे तुम्हारे तो बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तो चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणी, लेकिन अंतर इतना ही हमारे तुम्हारे ज्ञान में कि तान्य हम वेद सर्वाणी, मैं उन सभी जन्मों को, ये जन्म है सो, और जितने पुराने हमारे जन्म हो चुके हैं जो होने वाले हैं उन सबको मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते हो।
तो इस पर शंका करते हुए अर्जुन पूछता है, उसकी शंका तो बड़ी ही प्रसिद्ध है। हाँ, कहा कि अपरो अपरो भौतम जन्म परम जन्म विवशुत कथम एदन बीजानियम त्वाम आदो प्रत्यवानी थे। वो गीता में कहा ना, भगवान ने कहा ना कि ये आदि में मैंने ही इसको विवस्वान को कहा था, सुनाया था, और उसके बाद फिर विवस्वान ने इक्ष्वाकु को कहा, और इस तरह से ये गीता कहने की परंपरा चली आई। उसी गीता को मैं तुम्हें फिर दोहरा रहा हूँ। तो इसे कहते हैं कि अपरो भौतम, आपका तो जन्म इस समय हुआ है और विवस्वान का जन्म बहुत पुराना है। मैं कैसे जानूँ कि आपने ये कहा है पहले। हाँ, तो इस पर तो अजोपि सन्नव्य आत्मा भूता नाम ईश्वरी प्रतिम स्वामधिष्ठा संभवाम्यात्म माया। मैं हर जन्म में अपनी माया से जन्म लेता हूँ। मैंने कहा कि इसलिए कहा उन्होंने कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुओं के की रक्षा के लिए, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, और दुष्टों के विनाश के लिए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय, और धर्म की स्थापना के लिए संभवामि युगे युगे। मैं हर युग में मैं जन्म लेता हूँ, मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। जन्म क्या ले लो, मैं अवतार लेता हूँ। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, क्योंकि हमेशा संसार में आ जाए। तो ये कहा हुआ। तो अंत में तो वो इस तरह से 10वें अध्याय तक, 10वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अपना रूप वैभव बतलाया है, समझे न, वैभव अपना कि उनका कैसा स्वरूप है। तो इसमें करीब 64 बताया कि वो मैं क्या हूँ, मुनियों में मैं नारद हूँ, राक्षसों में शुक्राचार्य हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ। इस तरह से कहते कहते 64 प्रकार के बतला। जो भी संसार की, जो भी इस प्रकृति में जो भी उत्तम चीज़ें हैं, उत्तम वस्तुएं हैं, सबको मैं उन्होंने अपनी स्थापना की है, तो बताया। और अपने व्यक्तित्व के संबंध में अर्जुन को बताया कि उनको विश्वास हो रहा है कि कोई मैं साधारण पुरुष नहीं, मैं तो अवतार हूँ भगवान का। लेकिन फिर भी अर्जुन को तो नहीं आया, विश्वास नहीं होता था। तो अंत में जाकर 11वें अध्याय में उन्होंने विश्व रूप दर्शन भगवान ने उनको दिखलाया कि देखो, तब मेरा रूप देखो। और उसके बाद तो भगवान ने वो अपना साक्षात चतुर्भुज रूप दिखलाया, और देखा तो भगवान के सारा रूप को देख करके उनके मन में बड़ा ही उद्वेलन हुआ। देख करके वो एक तरह से भयभीत भी हो गए। तब कहा उन्होंने कि अपना ये रूप समेट लीजिए, और फिर अपनी ओरिजिनल मूल रूप में चली आई। तब भगवान कृष्ण ने अपने उस रूप को हटा करके और सामान्य रूप में जैसे थे वैसे फिर हो गए। तब भी इतना रूप देखने के बाद भी कुछ न कुछ के मन में शंका रहती ही गई। तो वही तब भी फिर उसके बाद 12वें अध्याय में भक्ति योग कहते हैं। भक्ति योग, भक्ति के संबंध में 20 श्लोकों में उन्होंने बताया भगवान कृष्ण ने भक्ति के योग में। उसके बाद फिर क्षेत्र के योग, 13वां अध्याय क्षेत्र के हुए। 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। 3 गुण जो हैं, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। रजस्तमश्चाहुय सत्वम भरति भारत, रजसत्वम तमश्चैव तमसत्वम रजस था। ये बताया उन्होंने कि कैसे गुण में आपस में परिवर्तित होते रहते हैं, ये उन्होंने बताया। उसके बाद फिर दैवासुर संपद योग माने देव और असुर जितने हैं, इनमें इनकी क्या संपत्तियां होती हैं। तो देवों की संपत्तियों के बारे में बताया उन्होंने, अच्छे गुण होते हैं उनमें। और असुरों की संपत्तियां क्या है, तो उनका अनाचार दुराचार ये सब, तो इसके बारे में बड़े विस्तार से उन्होंने बताया। तब जाके 17वें अध्याय में गुणत्रय विभाग योग, यानी वो श्रद्धात्रय विभाग योग,
वो 3 प्रकार की श्रद्धाएँ हैं, ये सब बताई उन्होंने बड़े विस्तार से। और उसके बाद अंत में 18वें अध्याय में उन्होंने उपसंहार किया, जो कि मोक्ष संन्यास जो जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने सुनाया। उसके अंत में पूछा कि क्या तुम्हारा, अर्जुन ने, भगवान ने पूछा क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ, अभी भी नष्ट हुआ कि नहीं हुआ, अब युद्ध के लिए तैयार हो? तो कहा उन्होंने, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादात् परंतपम स्थितोस्मि विगतात्मा करिष्ये वचनम। तो इस तरह की बात उन्होंने कही कि मैं, मेरा मोह जो है नष्ट हो गया है, और मैं जो आपने जो बातें कही हैं मैं उसको मानूंगा, और जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करूंगा। ये बिल्कुल समर्पित हो गया। मन मना भव मन बच्चो मध्याजी माम नमस्कुरु। हमने भगवान ने वही ऐसा कहा था, तो कहा कि भाई ठीक है, मैं जो अर्जुन जो है उस पर समर्पित हो गए, समर्पण कर दिया अपने को भगवान के चरणों में। और तब वो कहते हैं, संजय ने कहा कि मैंने ये सब वासुदेव और कृष्ण की बातें, जो वासुदेव और अर्जुन में जो कृष्ण और अर्जुन में जो सब बातें हुई, मैंने स्वयं सुना है, और सुन करके मुझे बहुत ही रोमांच हो आया है। रोमांच हो करके मैं उसको याद करके बार बार मैं हर्षित होता हूँ और पुलकित हो जाता हूँ। तो अंत में उन्होंने अपना निर्णय दिया कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूत ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तब उन्होंने अपना निर्णय दे दिया, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, जिस पक्ष में, जिस दल में यत्र योगेश्वरो कृष्ण, कृष्ण के जैसा योगेश्वर, योग का स्वामी, सारा योग जानने वाले जो हैं योगेश्वर, उनका नाम उनको बतलाया। एक योग स्वामी भगवान शंकर को, शिव को कहा गया है, तो वो तो ये तो सबके ऊपर है। तो उन्होंने कहता है यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ पार्थ अर्जुन जैसा धनुर्धारी है। तो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनु तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर, वहीं पर तत्र श्री माने लक्ष्मी, तत्र श्री विजयो, विजय माने जीत, तत्र श्री विजयो भूतिर में वैभव, यहाँ तत्र श्री विजयो भूतिर, वहीं पर ये लक्ष्मी भी है, वहीं पर वैभव भी है भूतिर। इसलिए कहते हैं कि ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, ये मेरी दृढ़ नीति है, दृढ़ मेरा विश्वास है। ऐसी बात उन्होंने, संजय ने कही। तो मतलब कि एक तरह से उन्होंने कह दिया कि पांडवों की जीत होने वाली है। इसमें एक उन्होंने पूर्व सूचना दे दी भगवान धृतराष्ट्र को। अब धृतराष्ट्र तो माया मोह में पड़े ही हुए थे, लेकिन संजय की बात सुन करके अब उनको कैसी लगी हुई, ये तो हम कल्पना कर सकते हैं इस चीज़ को। तो आगे तो जो महाभारत की कथा है, जैसे युद्ध हुई और जैसे उसका परिणाम हुआ के संबंध में तो प्राय सभी जानते ही हैं इसमें। तो ये कथा आती है। तो गीता के संबंध में मोटी मोटी सी यही सब बातें हैं, है ना। हमें गीता का अध्ययन बार बार करना चाहिए, एक बार के अध्ययन से नहीं होता है। कहते हैं कि गीता को प्रतिदिन इसका अध्ययन करो और प्रतिदिन इसका चिंतन मनन करो, तब जाके ये बात जो है मन में बैठती है। क्योंकि ये उपदेश गीता के बिल्कुल अमर हैं, चिरंतन है, सारे युगों के लिए ये अनुकूल है। जिस युग में जाओ उसी युग में इसकी मान की प्रासंगिकता समझी जाती है। बस यही इतना ही अभी कहा जाएगा। तो अभी जैसे भागवत के संबंध में कहा हमने कि 10वें ये 24 गुरुओं की कहानी कही है। 24 गुरु जो हुए, 24 अवतार, गुरु ने अवतार भगवान के 24 अवतार हुए हैं। तो 10वें अवतार, हाँ, जैसे वो ब्रह्मा का अवतार है, नारद का अवतार है, नारद अवतार है, उसके बाद बराह अवतार है। इस तरह से करते करते भगवान वेदव्यास का अवतार है, कृष्ण का अवतार है। ये सब जो अवतार हुए हैं उसमें 10वें में ऋषभ देव का अवतार बताया गया है। ऋषभ देव थे, तो वो भी 10वें अवतार माने जाते हैं। और ये जैनियों के भी वो आदि देव माने जाते हैं। तो वो ऋषभ देव
तो राजा थे, बड़ी गुणी थे, बड़ी धर्मात्मा पुरुष थे, और उनके पुत्र भरत हुए। और भरत के बारे में कहा जाता है कि वो एक छत्र राज्य उनका था भारतवर्ष में, और उन्होंने बहुत दिनों तक राज्य किया। अंत में जाकर के वो संन्यास उन्होंने ले लिया, और संन्यास लिया तो गंगा में स्नान करते समय जब वो गए तो एक देखा कि एक मृगी जो है वो गर्भिणी है, और गर्भिणी है और पानी में से वो तो कष्ट से परेशान हो रही है, और उसने उसमें अपना प्रसव किया, बच्चा जन्म दिया, और वहीं वो उसका देहांत भी हो गया उसका। तो वो उन्होंने बड़े ऐसी सी करुणा करके राजा भरत ने उस बच्चे को निकाल लिया, और बच्चे को घर ले गए और उनको अपने उसको पाला पोसा, उसको दूध पिलाया, और हर तरह की उसको सुख सुविधा दी। करते 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 मतलब कि काफ़ी समय बीत गया, और वो इतने लीन हो गए वो मृगा में कि मृगे में आसक्ति हो गई। तो कहते हैं कि अगले जन्म में उनको मृग का शरीर मिला। क्योंकि भाई इस जन्म में आप जिस चीज़ की चिंता अधिक करेंगे ना, तो अगले जन्म में आपको वही शरीर प्राप्त होता है। ये तो इस तरह के कई उदाहरण भी दिए जाए हैं। गिरगिट का भी उदाहरण दिया गया है, वो भी 84,000 वर्ष तक गिरगिट बने रहे राजा नृप। तो ऐसी बातें कही जाती है। तो ये कहानी आती है। उसके बाद जब भरत का फिर ये देह छूटा, मृगा का देह छूटा, तो अगले जन्म में फिर उनको वही शरीर, मनुष्य का शरीर मिला, और वो जड़ भरत कहलाए। तो जड़ भरत कहलाए, तो जड़ भरत इसलिए कहलाए कि वो भी जड़ की तरह दिखाई देते थे, लेकिन उनको अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी। कि राजा भरत ने जो किया था, भरत का ही वो रूप था, नया रूप का जड़ भरत थे। तो वो जो राजा भरत ने किया था वो सब उनको याद था। लेकिन ये मूढ़ की तरह से, मूढ़ व्यक्ति की तरह से ये रहते थे, हमें दिखलाते थे मूढ़ की तरह से। हमें खाना बहुत खाते थे, कोई काम नहीं करते थे, जो भी काम करते थे वो बिगाड़ देते थे। हमें उनके भाई बहन जितने हैं तो उनको खेतों में काम देते थे, तो खेत को भी बिगाड़ देते थे, गलत ढंग से उसको काट उट करके कर देते थे, और खाना खूब कई बार खाते थे। उनकी भाभियाँ जो है ना बहुत परेशान हो जाती थी इनको खिलाते खिलाते, और भाई वो लोग भी देखते देखते इनको देख करके कि भाई ये तो खाली खाता है, कोई काम धाम नहीं करता है। तो अंत में जाकर उनको घर से निकाल दिया तो घर ये निकाल दिया। तो उनके लिए तो जैसा घर वैसा बाहर, जड़ भरत के लिए तो जड़ थे, जड़ नाम ही था जड़ भरत। तो चले गए और जाते थे तो चले जाते थे। तो एक उस समय रहुगण नाम के एक राजा थे, रहुगण। तो वो पालकी पर जा रहे थे राजा अगस्त मुनि का उपदेश सुनने के लिए, प्रवचन सुनने जा रहे थे। बहुत धर्म का काम करने जाते हैं, अगस्त मुनि का उपदेश सुनने जाता है। हालांकि कुल तो अच्छा नहीं था इनका, रहुगण का, लेकिन वो उपदेश सुनने जा रहे थे पालकी पर सवार होकर के। तो रास्ते में पालकी के कहार जो है ना, तो 4 कहार होते हैं, तो एक कहार बीमार पड़ गया। तो वो पालकी कैसे चले। तो देखा उन्होंने कि जड़ भरत जा रहा है, मोटा ताजा आदमी है, बहुत मजबूत है, कहा कि इसी को लगा दो। तो जड़ भरत को उस पालकी में ढोने में एक लगा दिया, पालकी ढोने वालों में। तो वो ढोने लगे उनको, चलो भाई ये भी काम हम करेंगे। तो उसके बाद वो जाते थे, लेकिन चलने में उनको पैर वैर बहुत डगमगाते थे, और जहाँ पर कीड़े मकोड़े चींटियाँ ये सब देखें तो वो उसको बचाते थे। इसलिए वो ऐसा होता था कि बचाने में जो शरीर उनका हिलता था तो वो पालकी भी हिलती थी। राजा रहुगण जो है वो बहुत परेशान हो गया कि ये कैसा ये कहार है, ये कैसा कहार ले लिया है जो कि। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तो अन्य कहारों ने बताया कि हाँ हम लोग तो ठीक ही हैं, यही ठीक से नहीं चलता है आदमी। तो कहा कि भाई इसको तब निकालो, इसको हम दंड देंगे, इसको दंड देंगे। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने कहा तब जड़ भरत ने उनको सुनाया रहुगण को,
अच्छा रघुगण भी जा रहे थे धर्म के काम में जा रहे थे, तो उनमें भी प्रवृत्ति अच्छी तो थी ही। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम किस शरीर को तुम हटने को कहा कि हटाओ उसको, द्रवभ का किसको हटाओ यहाँ से। तो कहा कि किस शरीर को हटने के लिए कह रहे हो, मैंने ये शरीर तो जड़ है, मैंने ये शरीर जड़ है और आत्मा हमारी अंदर आत्मा में है, वो तो नहीं हट सकती है कहीं तक। तो जो आत्मा हमारे में है वो तुम्हारे में है, मैंने तो ये कैसे जो सवारी चल रही है, तो जैसे मैं ढो रहा हूँ और तुम ढोए जा रहे हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये सब जब उन्होंने कहा, कुछ अच्छी अच्छी बातें सुनी, तो राजा रघुगण को ये समझ में आ गया, उनको याद किया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये तो पहुँचे हुए संत हैं। तब उनके चरणों पर गिर गए और कहा कि आप हमें उपदेश दीजिए। तो जो दृढ़ भरत ने जो राजा रघुगण को जो उपदेश दिया, वो वो सुनने लायक, वो पढ़ने लायक है, वो जानने लायक वो चीज़ है। जैसे कपिल ने अपनी माता देवहूति को उपदेश दिया था, उसी तरह दृढ़ भरत ने उनको रघुगण को जो उपदेश दिया, वो आप पढ़िए तो आपको उसका बड़ा ही ज्ञान और बड़ा ही लाभ होगा उसका। तो ये सब चीज़ें हैं पढ़ने के जो लायक है। तो हाँ, इतनी बातें, बहुत सारी बातें हैं, कभी और कही जाएंगी।